Hello everyone, welcome to my Dream Success channel and good morning everyone. जैसा कि हम लोग कल असम हिमालय के बारे में चर्चा करी थी। आई होप वो सेशन आपको पसंद आया होगा और आगे लाइक और सब्सक्राइब करें और डेली बेसिस पे मेरे चैनल से आप जुड़ें। ओके एंड आज हम भारत की जनसंख्या से रिलेटेड जो साक्षरता दर होती है, सर्वाधिक जनसंख्या होती है, उस बेसिस पे हम लोग आज सेशन रखेंगे। ओके सो लेट्स स्टार्ट। देखो जो अभी जनगणना 2026 में समथिंग होगी, क्योंकि 2026 में समथिंग अभी हुई नहीं है, क्योंकि कोविड 2020 में होनी थी, 2020 में नहीं हुई। ठीक है, 2020 में क्यों नहीं हुई? क्योंकि कोविड आ गया था। ठीक है, कोविड आने की वजह से फिर इसको क्या क्या करा, इसकी जो पोस्टपोन कर दिया गया, 2026 में ये आगे चलकर होगा। ठीक है, सो देखो प्रथम जो जनगणना है लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1872 में। प्रथम जनगणना जो है लॉर्ड मेयो के काल में कब हुई थी? 1872 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभी प्रीलिम्स की दृष्टि से पूछ देता है कि प्रथम जनगणना किसके काल में हुई थी, तो वो लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। आई होप समझ में आया होगा। 1872 में हुई थी। नियमित जनगणना अलग है और प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में हुई थी। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में हुई थी 1881 में। ठीक है, और 2011 की जनगणना देखो कितनी थी? एक देख गिन लो इसको, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये जितनी भी इसका काउंटिंग आ रहा है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग इसका डेटा है। ठीक है, ये वाला सेक्शन। बात रही सर्वाधिक जनसंख्या की। देखो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ कहाँ पाई जाती है, सूत्र आप याद कर लेना। ओमबी मतलब उत्तर प्रदेश। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। दूसरा कहाँ है? महाराष्ट्र में। तीसरा कहाँ है? बिहार में। ठीक है, ये सबसे ज्यादा सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? तो देखो एक सूत्र है, इसको अमीषा नाम से याद कर लेना। ठीक है, इसका उल्टा करना है। कैसे करना? उल्टा। अरुणाचल प्रदेश ये हो गया, फिर मिजोरम माँ से हो गया, और सा से हो गया क्या? सिक्किम। अब समझ में आया होगा। ठीक है, ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले स्टेट्स हो गए और ये न्यूनतम जनसंख्या वाले स्टेट्स हो गए। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से देख लो, जो हमारा 2011 के अकॉर्डिंग जो प्रति वर्ग किलोमीटर में जो भारत का जो एरियाज था, 382 प्रति वर्ग किलोमीटर था। इसे वर्ग किलोमीटर और कर लेना, वर्ग किलोमीटर में था। ठीक है, वर्ग किलोमीटर में था 382 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। तो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ था? जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है कि पर वर्ग किलोमीटर में कितने व्यक्ति निवास कर रहे हैं। जैसे समझ लो कि ये एरिया है। ठीक है, कितना है ये? 1 किलोमीटर का एरिया है, और यहाँ पर कितने एरियाज में घर बसे हुए हैं, लोग रह रहे हैं। ठीक है, उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। मान के चलो कि 1 किलोमीटर के दायरे में 100 लोग रह रहे हैं। कितने? 100 लोग रह रहे हैं। सो ये इसका क्या हो गया? 1 किलोमीटर के दायरे में 100 लोग रह रहे हैं, तो इसका जनसंख्या घनत्व हो गया। समझ में बात? तो उस एरियाज में कितने लोग रह रहे हैं, वो जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 382 पर वर्ग किलोमीटर में लोग निवास करते थे। जब से सबसे पहला स्थान जनसंख्या की दृष्टि घनत्व में कहाँ है? स्टेट में इंडिया में बात करें तो पहला बिहार आएगा। ठीक है, और यहाँ पे लास्ट में केरल है। ठीक है, यह हमारा डेटा थोड़ी और देखता हूँ मैं, फिर बताता हूँ। ठीक है, और अगर न्यूनतम की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश सबसे न्यूनतम में आता है। अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। फिर दूसरा आता है मिजोरम। ठीक है, और तीसरा आता है सिक्किम। ये न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से स्टेट्स हैं। ठीक है,
ये शायद यहाँ पे पश्चिम बंगाल होगा, देख लेंगे इसको एक बार। जनसंख्या घनत्व से पहला जो अपना स्टेट आता है वो बिहार है, दूसरा पश्चिम बंगाल के समथिंग होगा, एक बार मैं इसको देख लूंगा, और ये केरल। ठीक है, देखो जो ये वाला सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करें हम लोग कि सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से स्टेट्स में है भारत के, तो लिंगानुपात की दृष्टि से पहला राज्य कौन सा है, केरल है, दूसरा है तमिलनाडु, ठीक है, चेन्नई वाला एरिया जो आता है तमिलनाडु के समथिंग, ठीक है। सो पहला केरल, दूसरा तमिलनाडु, तीसरा हो गया आंध्र प्रदेश है या अरुणाचल प्रदेश, एक मिनट में देख लेता हूँ। किसमें देख ले हम, लिंगानुपात में, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात केरल, तमिलनाडु सही है, और ये आंध्र प्रदेश लिख लेना, हिंदी से लिख, इसमें दो चीजें कंफ्यूजन की रहती हैं, एक आंध्र प्रदेश भी आता है, एक अरुणाचल प्रदेश, तो यहां लिख लेना क्या, आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्या इसका आंसर आंध्र प्रदेश, ठीक है। सो सर्वाधिक लिंगानुपात में पहला क्या है, केरल है, दूसरा क्या है, तमिलनाडु है, तीसरा क्या है, आंध्र प्रदेश है, ठीक है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य हैं ये, ठीक है। और न्यूनतम हम देखें कि सर न्यूनतम लिंगानुपात कहाँ पे है, तो देखो न्यूनतम में लिख लोगे क्या आप लोग, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ये न्यूनतम सर्वाधिक लिंगानुपात में न्यूनतम जो बात करें हम न्यूनतम की दृष्टि से, तो हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ठीक है। 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ये डेटा है, जो चीजें बीच बीच में चेंज होती रहती हैं एक बार और देख लेना आप लोग, क्योंकि ये पेपर कभी भी हो सकते हैं, चलो 26 के बाद हुए, जनगणना चेंज हुई और ये डाटा चेंज होते रहते हैं, ठीक है। सो न्यूनतम लिंगानुपात हो गया ये हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम। यहाँ पे अपन ने बात करी थी कि यहाँ पे सर क्या है, जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, तो जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल मैंने बोला था, इसको पश्चिम बंगाल लिख लेना, ठीक है। जनसंख्या घनत्व में पहला बिहार, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा केरल है, ठीक है। और अगर हम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ये न्यूनतम। सर्वाधिक में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। न्यूनतम में क्या आ जाएगा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और सिक्किम, ठीक है। और सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछ देता है कि सर्वप्रथम किसके काल में जनगणना की शुरुआत करी गई थी, तो ये लॉर्ड मेयो के काल में, इसका सन 1872 याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछ चुका है। नियमित जनगणना देखो कब हुई थी, लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन बोल देता है कि नियमित जनगणना किसके काल में हुई थी, तो लॉर्ड रिपन के काल में हमको बताना, और कौन सा सन था इसका, 1881, ठीक है। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में, ये याद रखना है। नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के काल में याद रखना है, ये याद रखना है। कब हुई थी, 1881 में, ठीक है। और देखो और दो चार पॉइंट देख लो, क्या देखोगे आप लोग, दो चार पॉइंट इसमें साक्षरता की दृष्टि से देख लो, नगरीकरण की दृष्टि से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। किसमें देखना है हमको, साक्षरता की दृष्टि से, नगरीकरण की दृष्टि से, उसकी हम चर्चा कर लेंगे, ठीक है। देखो साक्षरता की दृष्टि से जो राज्य है सर्वाधिक कौन कौन से हैं, और न्यूनतम की बात कर लेंगे।
न्यूनतम की साक्षरता की दृष्टि से कौन कौन से स्टेट्स आते हैं जिसकी साक्षरता सर्वाधिक है। ठीक है, जिसमें पहला राज्य आता है, देखो और गोवा, इधर लिख लेना गोवा। नगरीकरण की दृष्टि से भी गोवा का प्रथम स्थान आता है। साक्षरता की दृष्टि से पहला स्टेट सर्वाधिक साक्षरता कहाँ पे है, सर्वाधिक रूप में लिख लेना इसको। ठीक है, क्या लिखोगे, सर्वाधिक सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से राज्य कौन से हैं, 3 ही लिख देना काफी है, ऐसे ही पूछा जाता है। केरल, मिजोरम, गोवा। ये एमपीपीएससी की प्रीलिम्स में कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से कौन कौन से स्टेट्स आते हैं, तो आप बताओगे केरल, मिजोरम और गोवा। अब न्यूनतम दृष्टि से देखो कौन सा होता है, इसको एक ट्रिक याद रख लेना। ओके, तो हम लोग क्या देख रहे थे कि देखो हमने जनसंख्या वृद्धि दर वाले जो डायमेंशन है वो कवर करेंगे आज, सर्वाधिक साक्षरता वाले। तो हम सर्वाधिक साक्षरता के दृष्टिकोण से देख रहे थे। तो यहाँ पे देखो सबसे जो फर्स्ट जो राज्य आता है सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से, तो केरल आता है, और दूसरा आता है मिजोरम, तीसरा आता है गोवा। जिसको आप एक ट्रिक से याद कर सकते हैं, इसका नाम है कमिग्रो। सो इस ट्रिक से आप याद कर लेना केरल, मिजोरम और गोवा। और फिर एक न्यूनतम साक्षरता की दृष्टि से बिहार आता है। कौन कौन से स्टेट्स, पहला क्या आता है, बिहार, जिससे आप बार नाम से याद कर सकते हैं। बस बिहार, आ से अरुणाचल प्रदेश और रा से राजस्थान। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर में सबसे पहला मेघालय। ठीक है, और दूसरा अरुणाचल प्रदेश, तीसरा बिहार, जो मेघचल बिहार से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। और न्यूनतम की दृष्टि से देखो जनसंख्या वृद्धि दर से हिमाचल प्रदेश और बिहार आता है। ठीक है, 2011 के डाटा के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। अब 2026 के बाद अब पेपर देने जाएंगे, उसमें कुछ चीजें परिवर्तित होंगी। ठीक है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। नगरीकरण की दृष्टि से सबसे पहले गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु आता है। गुमती से आप याद रख लेना, गोवा, मिजोरम और तमिलनाडु। न्यूनतम में देखो हिमाचल प्रदेश और बिहार आता है। अब समझ में आ गया होगा नगरीकरण में। ठीक है, गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, गुमती और हिमाचल प्रदेश और बिहार। वृद्धि दर में मैंने बता दिया, सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसकी, मेघालय की, अरुणाचल प्रदेश की और बिहार की, इनकी सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि दर हुई है। न्यूनतम में नागालैंड की हुई है, केरल की हुई है, गोवा की हुई है। ठीक है, नागा गोवा से आप याद कर सकते हैं, नागालैंड, केरल और गोवा। और नगरीकरण में देखो गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु बता दिया। न्यूनतम में हिमाचल प्रदेश और बिहार बता दिया मैंने। और सर्वाधिक साक्षरता की दृष्टि से केरल, मिजोरम, गोवा। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या साक्षरता की दृष्टि से बिहार, अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान। अब देख लेना। आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। और दिन प्रतिदिन हम लोग यूनिट वाइज जो भी प्रीलिम्स अकॉर्डिंग यूपीएससी, एमपीएससी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, डेली बेसिस पे हम प्रोवाइड करते हैं। आप उस पर जोड़ें, डेली बेसिस पे 1 मिनट आप देखें और सीखें। और मेरी टेलीग्राम की लिंक है जिसमें से मैं कंटेंट डालता रहता हूँ, पीडीएफ से लेकर कोई करंट अफेयर से रिलेटेड कोई पीडीएफ है, कोई न्यूज़ है। और डेली बेसिस पे बीएससी में पढ़ाई रहा हूँ, ज्योग्राफी जो हमारा मेंस में चल रहा है, आप नहीं देखें तो जाके प्ले लिस्ट पे देखें, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। बन गया पहले।